बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। हमने चैप्टर 6 ग्रेड 6 का चैप्टर 1 सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया हुआ है। टॉपिक हम पढ़ रहे हैं कुछ कॉमन सेल्स जैसे कि नर्व सेल, मसल सेल, एपिथेलियल सेल और ब्लड सेल का स्ट्रक्चर और इनका फंक्शन। हमने बात की थी बॉडी में सभी सेल्स एक जैसे नहीं होते। आपकी बॉडी में सभी सेल्स एक जैसे नहीं होते। हर सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन दूसरे ऑर्गन के सेल और स्ट्रक्चर से डिफरेंट होता है। आपके ब्रेन सेल का स्ट्रक्चर और है, आपके हार्ट सेल्स का स्ट्रक्चर और है, स्टमक सेल का स्ट्रक्चर और किडनी सेल्स का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। चूंकि इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है इसलिए हम देखते हैं इनका फंक्शन भी डिफरेंट होता है। जैसे ये देखो, सबसे पहले हमारे पास मसल सेल्स हैं। मसल सेल्स हमने कहा था लॉन्ग और सिलेंड्रिकल होते हैं। ये देखो, ये जो आपके पास शेप है, इस शेप को बच्चों हम सिलेंड्रिकल शेप कहते हैं। सिलेंड्रिकल शेप से मुराद जिसकी लेंथ ज्यादा होती है और डायमीटर कम होता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो जब हम मसल सेल्स को देखते हैं तो इनकी लेंथ ज्यादा होती है। मसल सेल्स हमारी बॉडी में क्या करवाते हैं? मूवमेंट करवाते हैं। कैसे? ये कंट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। मसल सेल्स में कंट्रैक्शन होती है, रिलैक्सेशन होती है। जब ये कंट्रैक्ट करते हैं इनका साइज छोटा हो जाता है और जब ये रिलैक्स करते हैं तो इनका साइज वापस अपनी जगह पे आ जाता है। जब जब ये कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं, ये हमारी बॉडी में मूवमेंट करवाते हैं। वी हैव स्टडीड इट डिटेल। सेकंड हमने कहा था नर्व सेल्स। इन्हें हम न्यूरॉन भी कहते हैं और आम जुबान में हम इन्हें ब्रेन सेल्स भी कहते हैं। जैसे मसल सेल्स लॉन्ग थे, नर्व सेल्स भी लॉन्ग होते हैं, लेकिन इनमें खसूसियत है कि ये लॉन्ग होने के साथ साथ ब्रांच्ड होते हैं। इनकी बहुत सारी शाखें होती हैं, ब्रांचेस होती हैं। जैसे ये देखो, ऊपर वाले हिस्से को और नीचे वाले हिस्से को देखो, यहां पे आपको नर्व सेल्स की बहुत सारी ब्रांचेस नजर आ रही हैं। अब इनका स्ट्रक्चर मसल सेल से मुख्तलिफ है। अगर इनका स्ट्रक्चर मुख्तलिफ है तो इसका मतलब इनका फंक्शन भी मुख्तलिफ है। और इनका फंक्शन होता है बॉडी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में मैसेज को लेके जाना। बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक मैसेज ले जाना नर्व सेल्स का काम होता है। जैसे मैंने एग्जांपल दी, आज एक और एग्जांपल देता हूं। इमेजिन करें आपने एक दिन खाना नहीं खाया। अगर आप 24 घंटे खाना नहीं खाते तो आपके स्टमक में एक फीलिंग आती है कि आपको भूख लगी हुई है। ठीक है, हमें भूख की वजह से पेन होती है। अब वो पेन आपको स्टमक में हो रही है, लेकिन स्टमक से मैसेज आता है ब्रेन को और ब्रेन से आपको मैसेज आता है कि आप खाने का इंतजाम करें, कुछ खाओ ताकि आपकी भूख खत्म हो। तो जब आप कुछ खाते हो तो आप अपने हाथों का इस्तेमाल करते हो, अपने माउथ का इस्तेमाल करते हो। ये जो मैसेज आया स्टमक से कि स्टमक जो है वो खाली है, आपको भूख लगी है, ये मैसेज गया ब्रेन के पास और ब्रेन ने मैसेज दिया आपके हाथों को कि आप खाने पीने का इंतजाम करो। ये जो बॉडी के एक हिस्से से मैसेज दूसरे हिस्से तक गया, ये किसकी मदद से गया? नर्व सेल्स की मदद से। तो इनका काम मैसेज ट्रांसफर करना है। कल हमने बहुत डिटेल से इन चीजों को पढ़ा हुआ है। फिर हमने पढ़ा था रेड ब्लड सेल्स को। हाँ जी, अहमद का कोई क्वेश्चन है? पूरी बॉडी में जो नर्व सेल्स हैं बच्चों, ये आपके ब्रेन में होते हैं और स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड का पता है क्या होती है? रीढ़ की हड्डी के अंदर, रीढ़ की हड्डी के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे आप उर्दू में कहते हो हराम मगज। पता है, इसे स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। तो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में ये नर्व सेल्स होते हैं, वहां से फिर ये पूरी बॉडी में फैले होते हैं।
मेरे लफ्जों पे फोकस करना है बच्चों आप लोगों ने। ये कहां पे है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। मैं लिख भी देता हूं ताकि आपको लफ्ज याद रहे। ये हमारे ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं, रीढ़ की हड्डी में जो हराम मगज है उसके अंदर। यहां से ये न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स पूरी बॉडी में फैले हुए होते हैं, इसीलिए ये मैसेज को ट्रांसफर कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने अपने ब्लड के सेल्स पढ़े थे। अब ब्लड के अंदर कुछ सेल्स रेड कलर के होते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो। चूंकि ये सेल्स ब्लड में हैं और रेड कलर के होते हैं, हम इन्हें कहते हैं रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, इनकी शेप कैसी होती है? डिस्क शेप। डिस्क शेप क्या होती है? ये जो कंप्लीटली सर्कुलर नहीं होती, इसे आप कहते हो डिस्क शेप। तो रेड ब्लड सेल डिस्क शेप के होते हैं। अब मजे की बात जो आपने याद करनी है, ये रेड क्यों होते हैं? रेड ब्लड सेल्स रेड क्यों होते हैं? जी अहमद, इनके पास, जो बच्चे मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, याद रखना है, रेड ब्लड सेल रेड इसलिए होते हैं क्योंकि इनमें एक रेड कलर का पिगमेंट होता है। ठीक है मुश्तबा, वो जो रेड कलर का पिगमेंट होता है बच्चों, इसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो ये आपने याद रखना है, रेड ब्लड सेल के अंदर भी एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, रेड ब्लड सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन रेड कलर की होती है, इसीलिए रेड ब्लड सेल्स रेड नजर आते हैं। रेड ब्लड सेल में जो हीमोग्लोबिन है, ये क्या करती है? ये अपने साथ ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड करती है। बच्चों इस पॉइंट को अंडरस्टैंड करो। रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या करती है? ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड करती है, अटैच करती है अपने साथ। हम कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को रेड ब्लड सेल ट्रांसफर करते हैं बॉडी में। ठीक है, बॉडी के अंदर, मेरे साथ साथ बोलो, बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसफर करते हैं। रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को क्यों ट्रांसफर करते हैं? क्योंकि इनके अंदर हीमोग्लोबिन होती है। हीमोग्लोबिन अपने साथ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को अटैच कर लेती है। तो हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आरबीसी के अंदर चले गए। कैसे? ये देखो इसकी शेप, ये जो रेड ब्लड सेल की शेप है, इसे कहते हैं डिस्क शेप। देख रहे हो? इमेजिन करो इसको कि जैसे आपने रेड ब्लड सेल को सेंटर से अंदर दबाया हुआ है। ठीक है, जब हम रेड ब्लड सेल को सेंटर से अंदर दबाते हैं तो ये शेप आती है। मैंने क्या एग्जांपल दी थी कल? अगर आपके पास एक बैलून हो जिसमें गैस या वाटर हो और आप उस बैलून को सेंटर से दबाओ तो क्या होगा? बैलून सेंटर से अंदर को दब जाएगा और उसके जो किनारे हैं वो फूल जाएंगे। ये देखो इसको, इसके किनारे आपको फूले हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे गैस और वाटर वाले बैलून को अगर हम दबाएं तो वो सेंटर से दबता है और किनारों से वो स्वेल कर जाता है। ऐसे आरबीसीज होते हैं। अच्छा, अब ये देखो, इनका काम क्या है? हम जब सांस लेते हैं तो एयर हमारे लंग्स में आ जाती है। बच्चों आपने इस पॉइंट को अंडरस्टैंड करना है। जब हम सांस ले रहे हैं तो ये एयर हमारे लंग्स में आ रही है। ये जो एयर लंग्स में आती है इसमें ऑक्सीजन होती है। ठीक है, जो सांस आप लेते हो उस दौरान हवा हमारे लंग्स में जाती है और उसके अंदर ऑक्सीजन होती है। ये ऑक्सीजन रेड ब्लड सेल्स के पास चली जाती है। रेड ब्लड सेल्स को हम आरबीसीज भी कहते हैं। ऑक्सीजन गई रेड ब्लड सेल के पास, रेड ब्लड सेल फिर उसे लेके जाते हैं बॉडी सेल्स के पास। आपकी जो बॉडी में सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन को वहां लेके जाते हैं। ठीक हो गया?
होगा क्या, देखो रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन दे देंगे सेल्स को और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। ठीक है, रेड ब्लड सेल का काम बॉडी के सेल्स को ऑक्सीजन देना और उनसे कार्बन डाइऑक्साइड को लेना है। जब रेड ब्लड सेल कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं तो वो इस कार्बन डाइऑक्साइड को लाके लंग्स को दे देते हैं। ये बात समझ आइए, लंग्स के अंदर एयर थी, उसमें क्या था, ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन गई रेड ब्लड सेल के पास, रेड ब्लड सेल ने वो ऑक्सीजन जाके दी बॉडी के सेल्स को, लेकिन सेल्स ने क्या किया, उन्होंने अपनी कार्बन डाइऑक्साइड रेड ब्लड सेल को दे दी। रेड ब्लड सेल इस कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आते हैं लंग्स में। अब जब आप एयर को बाहर निकालते हो, सांस बाहर निकालते हो, तो ये जो एयर सांस बाहर निकालने के दौरान हमारी बॉडी से बाहर आती है तो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो बुनियादी फर्क क्या आया बच्चों, जब हमने सांस लिया था तो एयर के पास ऑक्सीजन थी, जब आपने सांस बाहर निकाला तो एयर के पास कार्बन डाइऑक्साइड थी। ऑक्सीजन को सेल्स के पास लेके जाना और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स के पास लेकर आना, यह काम किसने किया, रेड ब्लड सेल्स ने। तो रेड ब्लड सेल्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट करते हैं। यह बात समझ आई है, हमारी बॉडी के सेल्स तक ऑक्सीजन रेड ब्लड सेल्स लेकर जाते हैं और उनकी कार्बन डाइऑक्साइड को उनसे दूर लेके जाते हैं। जैसे ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वैसे ही ब्लड में कुछ व्हाइट सेल्स होते हैं। क्योंकि ये व्हाइट कलर के होते हैं, ब्लड में होते हैं, तो हम इन्हें व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स की शेप कैसी है, इररेगुलर है, कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती। क्या करते हैं, ये कल हमने कहा था मुश्तबा, जर्म्स को, बीमारियों से बचाते हैं हमें। जी अहमद, ठीक है। हमारी बॉडी में बच्चों, जो पहली दफा सुन रहे हो ध्यान से, हमारी बॉडी में जब भी बाहर से जर्म्स एंटर होते हैं तो ये व्हाइट ब्लड सेल्स उन जर्म्स को किल करते हैं और हमें बीमारियों से महफूज करते हैं। तो इनका काम इंफेक्शन और बीमारियों के खिलाफ लड़ना है। दे फाइट इंफेक्शन एंड डिजीजेस। इसकी एग्जाम्पल मैंने आपको दी थी, जैसे हर कंट्री की एक आर्मी होती है। आर्मी का क्या काम होता है, दूसरे मुल्क से, दुश्मन से बचाना। किसी और कंट्री की आर्मी हम पे अटैक ना करे, एनिमी हम पे अटैक ना करे, इसलिए हमारी कंट्री को बचाने के लिए आर्मी है। आपकी बॉडी में अल्लाह ताला ने ऐसा ही निजाम रखा है। हमारी बॉडी की भी एक आर्मी है जो हमें जर्म से बचाती है और इस आर्मी का नाम व्हाइट ब्लड सेल्स है। क्लियर है, ये वो टॉपिक्स हैं जो हम पढ़ चुके हैं। आज हमने जो पढ़ना है वो है एपिथेलियल सेल्स। किसी के जहन में कोई क्वेश्चन है अभी तक तो दे कैन आस्क। जी, कहां था एपिथेलियम टॉपिक के अंदर, अभी बताता हूं। एपिथेलियल सेल्स कहता है ये शेप में कैसे हैं, फ्लैट हैं। फ्लैट चीज समझते हो, आपकी जो किताब होती है ये फ्लैट होती है, आपका रजिस्टर फ्लैट है, इसको फ्लैट शेप कहते हैं। ये देखो, ये मेरे पास नोटबुक है, ये फ्लैट है, देख रहे हो, बिल्कुल सीधी फ्लैट है, इसको कहते हैं फ्लैट शेप। तो जो एपिथेलियल सेल्स हैं ये भी फ्लैट शेप के होते हैं। या फिर कहता है कि ये फ्लैट शेप में किस शेप के हैं, अब आपने इसको अंडरस्टैंड करना है, ये टाइल की शक्ल के या फिर क्यूब की शक्ल के होते हैं। टाइल की शक्ल से मुराद इस तरह रेक्टेंगुलर शेप है और क्यूब का हमें पता होता है। ठीक है, तो आपके पास एपिथेलियल सेल टाइल या क्यूब की शेप के होते हैं। ये क्या करते हैं, चूंकि ये फ्लैट होते हैं तो ये आपस में मिलके शीट बनाते हैं, हमारी बॉडी की लेयर्स बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमारी स्किन, बच्चों आप सब ने अपनी स्किन को देखना है। आपकी स्किन फ्लैट है, देख रहे हो, आपकी स्किन के ऊपर कोई सींग नहीं निकले हुए, ये बिल्कुल फ्लैट है।
हमारी स्किन क्यों फ्लैट है? क्योंकि इसके अंदर फ्लैट सेल्स हैं, और इन फ्लैट सेल्स का नाम मुझतबा एपिथेलियल सेल्स हैं। क्या है? फ्लैट हैं। फ्लैट होने की वजह से ये हमारी स्किन बना रहे हैं, उसकी लेयर बनाते हैं। ठीक है, जैसे ये देखो, कहता है स्किन की सबसे बाहर वाली लेयर, इनर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन। इनर मोस्ट का मतलब होता है आउटर मोस्ट, आउटर मोस्ट का मतलब होता है सबसे बाहर। तो आपकी स्किन की जो बाहर वाली लेयर है जिसको आप देखते हो, ये बिल्कुल फ्लैट है। क्यों? क्योंकि ये एपिथेलियल सेल की बनी हुई है, मुझे तो बस होना नहीं है। इसी तरह हमारी इंटेस्टाइन है। इंटेस्टाइन के अंदर वाली जो लेयर है, ठीक है, स्किन की बाहर वाली लेयर और इंटेस्टाइन की अंदर वाली लेयर, ये सब फ्लैट होती हैं। क्यों? क्योंकि ये एपिथेलियल सेल की बनी होती है। अभी एक सिमुलेशन देखते हैं, यहां आए, सिमुलेशन एक ऑन है, उसको चलाएं। मोज़ैक ओपन हुआ है, स्क्रीन को जूम करें। अभी मैं आपको एक साइड पे माउस को घुमाओ, एक साइड पे, अब ऑपोजिट पे करो, करते जाओ, दिखाओ। ठीक है, अभी मैं आपको सिमुलेशन दिखाता हूं। वहां पे ये ले जी, ये हमारे पास इस वक्त स्क्रीन पे एपिथेलियल सेल है। बच्चों आपने इसको नोटिस करना है, इनकी शेप कैसी है। स्क्रीन को जूम रखें जी। अब मैं आपको सामने से दिखाता हूं, ये देखो, ये फ्लैट है, ऊपर की या नीचे की तरफ तो उभरे हुए नहीं है, देख रहे हो, बिल्कुल फ्लैट है। लेकिन अगर आप इन्हें ऊपर से देखो तो ये इस तरह के होते हैं। ये सब क्या है? एपिथेलियल सेल्स हैं। और देखो, ये मिलके एक लेयर नहीं बना रहे, एक सरफेस बना रहे हैं। इसी वजह से हम देखते हैं ये हमारी स्किन में होते हैं। ये देखो, इनकी शेप में अब आपने फर्क देखना है, इनकी शेप मुख्तलिफ होती है। ये देख रहे हो, ये क्यूब शेप के हैं, नजर आ रहे हैं। दूसरे वाले आपने देखा था, वो क्यूब शेप के नहीं थे। ये देखो, ये क्यूब नहीं है, सीधे सीधे हैं। ऐसा है, तो इनके अंदर फिर डिफरेंट वैरायटी होती है। लेकिन इनकी खसूसियत ये है, ये आपस में जब मिलते हैं तो ये एक सरफेस बनाते हैं। मुझतबा ने सोना नहीं है। ये देखो, ये कॉलम शेप के हैं, लेकिन सब आपस में जब जुड़ते हैं तो ये मिलके क्या करते हैं? फ्लैट सरफेस बनाते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चे भी मेरा पॉइंट पिक कर रहे हैं। एपिथेलियल सेल की खसूसियत होती है कि ये जब भी मिलते हैं तो ये मिलके आपस में एक फ्लैट सरफेस बनाते हैं। चूंकि ये फ्लैट सरफेस बनाते हैं, इसलिए ये हमारी स्किन बना रहे होते हैं। तो हमारी स्किन एपिथेलियल सेल की बनी होती है। आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, उसकी अंदर वाली लाइनिंग भी एपिथेलियल सेल की बनी होती है। स्लाइड पे आए जी, आगे देखो। नेक्स्ट हमारे पास बोन सेल्स हैं। ये तो हम सबको पता है, बोन सेल्स। अब इसकी क्या खसूसियत है बच्चों, ये आपने याद करनी है। इधर बोन सेल्स फ्लैट हैं, लेकिन शॉर्ट होते हैं। कहते हैं ये लॉन्ग नहीं होते। वॉइस का इशू है। फ्लैट है, शॉर्ट है, और साथ ही कहता है ये इर्रेगुलर शेप के होते हैं। इर्रेगुलर शेप का क्या मतलब होता है, इसको समझते हो? कोई खास शेप नहीं है, किसी भी शेप में हो सकते हैं। ठीक, तो यहां पे देखो, इनकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है। अच्छा, ये करते क्या है? बोन क्या होती है? सख्त होती है ना, हमारी हड्डियां सख्त होती हैं। तो ये हमारी बॉडी को शेप भी देते हैं और सपोर्ट भी देते हैं। इससे क्या मतलब है? जब मैं कहता हूं कि बोन सेल्स हमें सपोर्ट दे रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? मैं खड़ा हूं, मैं क्यों खड़ा हूं पता है? क्योंकि मेरे अंदर बोन्स हैं।
अगर आप में बोन्स ना हो तो आप जमीन पे लेटे रहो, आप खड़े ही ना हो सको। हमारी बॉडी की ऐसी शेप क्यों होती है? बोन्स की वजह से। अगर बोन्स ना हो तो हमारी शेप ऐसी ना हो। तो बोन सेल्स का काम हमें शेप देना है, हमें सपोर्ट करना है। कैसे है? दे आर फ्लैट, जूम करें, शॉर्ट, इरेगुलर इन शेप। करते क्या है? हमें शेप देते हैं और सपोर्ट देते हैं। मैंने एक सिमुलेशन ऑन की हुई है, उस पे आए। अब मैं आपको बोन सेल्स दिखाता हूं। नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप, कनेक्टिव टिश्यू। ये पिछला, ये जल्दी जल्दी इसको ओपन करो, दिखाओ मुझे। अभी मैं आपको सिमुलेशन में बोन सेल्स भी दिखाता हूं। आप देखोगे कि किस तरह से ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट होके एक हार्ड बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये देखो, हमने इन सेल्स को बहुत डिटेल में पढ़ना है बच्चों। पहले हम ब्लड सेल्स को देखते हैं। हमने कल ये सिमुलेशन देखी थी। ये देखो, ये आपके वो रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, नजर आ रहे हैं? रेड ब्लड सेल्स की शेप देखो और व्हाइट ब्लड सेल्स की शेप देखो। आगे हमारे पास है जी, इसको जूम रखें ना, बोन टिश्यू। ये है वो बोन सेल्स, देख रहे हो? देख के हमें आइडिया हो रहा है कि ये कितने सख्त है, आपस में एक दूसरे के साथ देखो कितना क्लोजली अटैच है। यहां उसने ऐसे दिखाया हुआ है जैसे कोई मीनार बना हुआ है, लेकिन ये आपके बोन सेल्स हैं। ये ब्लड सेल, ये ब्लड है। ये जो आप रेड रेड देख रहे हो, इनके पास ब्लड आ रहा है, ठीक है? तो ये हमारे बोन सेल्स होते हैं। हमें नजर आ रहा है कि ये बहुत सख्त होते हैं, ठीक? लास्ट बच्चों, अब एक चीज रह गई है, वो पढ़ के अपना टॉपिक खत्म करते हैं। लास्ट पे हमारे पास रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं। इधर ध्यान से, ये बड़े इंपॉर्टेंट सेल्स हैं। रिप्रोडक्टिव सेल्स बच्चों वो सेल्स होते हैं जो अगली नस्ल बढ़ाते हैं, ठीक है? जब आप ऑफस्प्रिंग, बच्चे पैदा करते हैं, तो उसमें ये सेल्स काम आते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? स्पर्म सेल्स या फिर एग सेल। क्या करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। हमने ये चैप्टर पढ़ना है आगे। तो जो स्पर्म और एग सेल्स हैं, इन्हें हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स। मुस्तफा क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव सेल्स कौन कौन से हैं? रिप्रोडक्टिव सेल्स की एग्जांपल एग और स्पर्म सेल्स, ठीक है? इसके ऊपर भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी सिमुलेशन दिखाता हूं। आगे आए, एक और सिमुलेशन है हमारे पास। लास्ट पे, सबसे ऊपर, वो ऊपर टैब पे, सेंटर पे। अब इसको इधर ले आओ, ड्रैग करके वही खुल रहा है, नहीं ले आओ। हाँ हाँ, ऊपर ब्लैक पट्टी से यहां से लेकर आओ, ले आओ ले आओ। छोड़ दो छोड़ दो। ये देखो जी, ये आपके वो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं। ये है स्पर्म सेल्स और ये रहा एग सेल। ये दोनों आपस में मिलते हैं और रिप्रोडक्शन करवाते हैं। ये देखो, इस तरह से ये स्पर्म सेल्स मूव करते हैं छोटे छोटे, और जाके एग के साथ मिलते हैं। देख रहे हो? स्पर्म और एग सेल जब मिलते हैं तो फिर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कंप्लीट होता है, राइट? तो ये जो दो सेल्स थे, जिनमें से एक साइज में बहुत छोटे हैं, इन्हें आप कहते हो स्पर्म सेल्स, और दूसरा साइज में बहुत बड़ा होता है, इसे आप कहते हो एग सेल। और इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव सेल्स। आज हमारा ये टॉपिक यहां कंप्लीट हो गया है। छोटी सी एक वर्कशीट है, अभी क्लास में करेंगे। जी क्या क्वेश्चन है? एग ही है सारा। चले जी, अगर तो आपने लेक्चर सही से सुना है, मैं यहां बहुत लाउडली बोल रहा हूं, आप अपने माइक्स को भी एक दफा से चेक करें कि उनकी क्वालिटी भी ठीक होनी चाहिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी यहां बहुत चीख के बोल रहा हूं। अब एक वर्कशीट है हमारे आज के लेक्चर से रिलेटेड, अभी इसको करते हैं और देखते हैं कि आपने वर्कशीट
और लेक्चर कितने अच्छे से समझा है, वहीं पे है ना, उसी टैब पे ओपन है। ये देखो जी, अब यहां पे आपने देखना है बच्चों, हमारे पास होमवर्क है, वर्कशीट है जो हम अभी करते हैं। अभी अभी हम ये सेल्स पढ़ के आए हैं, ठीक है। एक तरफ देखो सेल्स की डायग्राम है और दूसरी तरफ उनके नाम लिखे हुए हैं। आपने मुझे मैच करके बताना है कौन सा सेल किस डायग्राम के लिए है। मैं जिससे पूछूंगा मुझे उसने सिर्फ जवाब देना है। मुश्तबा, ये येलो सेल्स ये कौन से हैं, इनका नाम बताओ। एप्थेलिक नहीं, एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। तो मैं इसको मैच करूंगा इसके साथ। देखा, ये आपको घरों में भी बच्चों मिलेगा। आपने कैसे करना है, इधर देखो, स्क्रीन पे लाओ। आपने जिस सेल को क्लिक करना है उसके साथ दूसरे को क्लिक करना है, लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अहमद मुझे बताएगा ये जो सेल है ये कौन सा है, नव सेल। तो मैं जैसे ही नव सेल पे करूंगा हमारे पास लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ऑनलाइन जैन ने मुझे बताना है, जैन ये जो थर्ड नंबर पे सेल है ये कौन सा है, मसल सेल। मसल सेल। हम मसल सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं और लास्ट पे रेड ब्लड सेल रह गए हैं, इन्हें हमने सिलेक्ट किया। अब हम देखना चाहते हैं कि इनमें से कितने आंसर हमारे ठीक हैं। तो आपने क्या करना है, ये देखो बच्चों, स्क्रीन के ऊपर लिखा आ रहा है व्यू स्कोर, मुझे दिखाएं, देख रहे हो। जैसे ही हम व्यू स्कोर करेंगे 9 में से 4 मार्क्स आ चुके हैं। तो इसका मतलब हमारे ये चारों आंसर ठीक थे। और देखो उसने ग्रीन कर दिया है बॉक्सेस को, जहां पे आप गलत होते हो वो उसको रेड करता है। ये लीफ का है, इसको अभी हम नहीं कर रहे, ये नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। ठीक हो गया। तो ये वो वर्कशीट थी हमारी। इसी तरह हम कोशिश किया करेंगे जो भी टॉपिक पढ़े उसके साथ एक वर्कशीट भी करें। आज के लिए इतना ही है, कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज बच्चों।